Hello bachcho, let's see the question and the question says that match the following and choose the correct option. Column 1, column 2, A adipose tissue, B stratified epithelium, C hyaline cartilage, D fluid connective tissue. 1 is nose, 2 is blood, 3 is skin and 4 is fat storage option. ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4. ऑप्शन बी ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2. ऑप्शन सी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 एंड ऑप्शन डी इज ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान. तो देखो बच्चों, हम जो पहला पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर हम बात करेंगे, वो हम एडिपोज टिश्यूज के ऊपर बात करेंगे. किसके ऊपर बात करेंगे बच्चों, एडिपोज टिश्यूज के ऊपर. तो लिख लो, एडिपोज टिश्यू के पॉइंट करके हम क्या लिखने वाले हैं. एडिपोज टिश्यू क्या होता है, स्पेशलाइज्ड. एडिपोज टिश्यू क्या होता है, स्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो किसके साथ एसोसिएटेड है, जो किसके साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड किसके साथ, विथ स्टोरिंग फैट्स, फैट स्टोरेज के साथ एसोसिएटेड है, विथ स्टोरिंग, विथ स्टोरिंग किसको, फैट्स को. इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म पे स्टोर करके रखेगा, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ किस में, फैट ड्रॉपलेट्स में, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स में. तो ये जो हमारे एडिपोज टिश्यू है वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यूज होते हैं जो बेसिकली स्टोरिंग फैट्स में बहुत हेल्प करते हैं. और किस फॉर्म पे फैट स्टोर रहता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है. एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, लूज कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ये. आ जाओ बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हम किसके ऊपर बात करेंगे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हम किसके ऊपर बात करेंगे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में हम क्या क्या जानेंगे बच्चों, पॉइंट करके लिख लेते हैं. देखो पहला पॉइंट क्या लिखने वाले, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दे आर ऑकर्स इन द, कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, ऑकर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है. कहाँ पे होएगा, ऑकर्स इन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ स्किन पे प्रेजेंट होगा. स्किन पे प्रेजेंट होगा किन पे, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में. किसके, ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स. किसके पास प्रेजेंट होगा, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के पास. टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के पास हमारे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स. तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में हमने ये जाना, जो हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है वो हमारे स्किन, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन पे प्रेजेंट होगा और हमारे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के अंदर ये देखने को मिलेगा. अब बच्चों दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, आ जाओ दूसरे और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो. फिर हम तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे हायालिन कार्टिलेज के ऊपर. किसके ऊपर लिखेंगे, हायालिन, हायालिन कार्टिलेज के ऊपर. हायालिन कार्टिलेज के ऊपर पॉइंट करके हम क्या डाल सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो क्या डालेंगे. ये क्या है, दैट इज अ, ये एक टाइप ऑफ, दैट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होता है. कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होता है. दैट इज अ टाइप ऑफ सेमी ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज. इतना जान सकते हैं. और क्या क्या जान सकते हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है. क्या होता है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है. बट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बट वेरी फ्लेक्सिबल. कितना होता है, बट वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये. एंड बहुत ज्यादा इलास्टिक भी होता है. कैसा होता है, इलास्टिक भी होता है. और हमारे जैसे एग्जाम्पल क्या है, नोज. नोज इज कॉम्पोज्ड ऑफ किसके, नोज इज कॉम्पोज्ड ऑफ हायालिन कार्टिलेज. नोज इज कॉम्पोज्ड ऑफ हायालिन कार्टिलेज. नोज, हमारा जो नोज है वो हायालिन कार्टिलेज से बना है. तो हमारे जो हायालिन कार्टिलेज है वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होता है. बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होगा, बट फ्लेक्सिबल भी होगा, उसके साथ साथ इलास्टिक भी होगा. एग्जाम्पल अगर आपको पूछे तो आप नोज के बारे में बोल सकते हो. अब बच्चों देखो फोर्थ पॉइंट पे हम किसके बारे में बात करने वाले, फोर्थ पॉइंट पे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बात करेंगे. किसके ऊपर, फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बात करेंगे. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या बात करेंगे बच्चों, पॉइंट वाइज देखो सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से नोटिस करो. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ए टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. सिर्फ आप लिख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू, एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. जिसके पास जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स जो होगा वो लिक्विड फॉर्म पे प्रेजेंट होगा. द मैट्रिक्स विल बी एट लिक्विड फॉर्म. मैट्रिक्स जो होगा वो किस फॉर्म पे होगा,
विल बी एट लिक्विड, विल बी एट लिक्विड फॉर्म, मैट्रिक्स जो होगा वो लिक्विड फॉर्म पे प्रेजेंट होगा, और उस लिक्विड फॉर्म पे प्रेजेंट होने वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? द मैट्रिक्स इज नोन एज प्लाज्मा। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? द मैट्रिक्स इज नोन एज, क्या उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा बोल सकते हैं। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपका क्या हो सकता है? आपके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो क्या? आप लिख सकते हो ब्लड, आप लिख सकते हो लिम्फ। क्या लिख सकते हो? ब्लड, और क्या लिख सकते हो? लिम्फ लिख सकते हो, लिम्फ लिख सकते हो। जैसे हमारे पास ये नोज जो हो गया वो हमारा हाइलिन कार्टिलेज का क्या हो गया था? एग्जाम्पल हो गया था। तो इतनी सी बात बच्चों आपको समझ में आई। अब देखो हमने क्या देखा, हमारे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो किसके लिए हेल्प करते हैं? हमारे स्टोरिंग ऑफ फैट्स, मतलब फैट स्टोरेज में वो हेल्प करते हैं। हमारे जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम्स होते हैं वो एपिडर्मिस ऑफ स्किन पे हमारे दिखते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पे दिखेंगे? स्किन पे। हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज होगा वो नोज में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे जो हाइलिन कार्टिलेज होगा वो नोज में हो जाएगा। और फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का अगर एग्जांपल देखें तो वो क्या क्या हो सकेगा? ब्लड और लिम्फ। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पे ब्लड दिया हुआ है। तो ए का, ऑप्शन ए का क्या है? ऑप्शन ए का है 4। तो ऑप्शन ए का क्या है? 4। ऑप्शन बी का क्या है? आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए का आपका 4 है, ऑप्शन ए का आपका 4 है। ऑप्शन बी का आपका क्या होगा? ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का स्किन है, तो बी का 3 है। फिर आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1। और आपका डी का क्या हो गया? डी का हो गया 2। तो हमें 4 3 1 2 ढूंढना है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए 1 2 3 4 नहीं होगा। ऑप्शन बी 4 3 1 एंड 2 ये हो सकता है क्योंकि इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर ऑप्शन सी में है 3 1 4 2 नहीं होगा। ऑप्शन डी में है 2 1 4 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा आंसर होगा बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन बी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2 विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।